Hello students, this is your Ashok sir and I welcome you all in the YouTube channel Math with Ashok sir. Subscribe and like, share the channel to be updated with the latest videos. Today in this lecture we are going to solve the NCERT exercise 2.6 of class 7th. Up to 2.5 I have uploaded earlier, you can go through the videos. In 2.7 we are going to solve the multiplication related with the decimal. Okay, so some basic concept of the decimal I am giving you. Multiplication. Suppose I have a question 2.36 into 2.3. So what we will do, multiplication हम करते क्या हैं, हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें. 3 6 जार 18 कैरी गोज 1 3 जार 9 0 1 प्लस 7 हो गया. ठीक है बेटा. अब क्या हो जाएगा 2 6 जार 12 2 6 जार 2 3 जार 6 प्लस 1 7 2 जार 4. आप डेसिमल जो मल्टीप्लाई करते हो ना, बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो क्या जाएगा 8 2 4 5 इतना आ गया. आप बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद क्या देखो कि डेसिमल पॉइंट काउंट करो 1 2 एंड ये वाला काउंट किया जाता है. कितने डेसिमल पॉइंट है? 3 डेसिमल पॉइंट है. सो इफ यू हैव 3 डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन यू शुड हैव 3 डेसिमल पॉइंट इन द आंसर आल्सो. तो आपका डेसिमल यहां पे लग जाएगा. बात समझ रहे हैं? क्लास 5 से आप इस चीज को कर रहे हैं 4 और 5 से. चलिए क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड क्या है. क्वेश्चन क्या है? फाइंड. आपको दिया गया 0.2 into 6. फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 0.2 into 6. बोलो भाई 0.2 into 6 कितना होगा? 6 2 12 हो गया. और डेसिमल पॉइंट कितनी बार आना चाहिए? 1 के बाद. तो 1 पॉइंट आंसर हो गया. छोटी सी बात है. सेकंड क्वेश्चन 8 into 4.6. 8 into 4.6 क्या करेंगे बोलो बेटा? 8 को 4.6 से मल्टीप्लाई कर लो. तो 8 into 4.6 है, तो 8 की 6 से मल्टीप्लाई होगी. बोलो 8 6 जार 48 कैरी गोज 4 8 4 जार 32 प्लस 4 36. बोलो हाँ कि ना? डेसिमल कितने के बाद है? बोलो 1 पॉइंट के बाद. तो आंसर में कितने बाद होना चाहिए? 1 पॉइंट के बाद. सर जी हाँ हाँ बोलो. क्वेश्चन नंबर 3 2.71 into 5. तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 2.71 into 5 है. 5 से मल्टीप्लाई कर दो. बोलो 5 1 जार 5 7 जार 5 2 जार. सही बात रही. तो डेसिमल कितने के? डेसिमल का कितने पॉइंट है बेटा? 2. तो डेसिमल का कितने पॉइंट होने चाहिए? 2. सही रहा. पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट कर रहा हूं, इसका आप लोग करेंगे. पार्ट नंबर 4 कौन सा कर दूं? 4 नहीं कर रहा हूं, 6 वाला कर रहा हूं. ठीक है. पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 6 कह रहा है 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक. सॉल्व करते हैं. बहुत आसान चीज है ये चीज. अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे को सिखाई जाएगी वो भी कर लेगा 2 दिन के बाद. देखो बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर लो. 4 2 जार 8 4 0 0 4 1 जार 4 4 1 जार 4 4 2 जार 8. बोलो सही बात रही. डेसिमल का कितने पॉइंट है? 2. तो डेसिमल के कितने होने चाहिए? 2. समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया. जो नहीं हुए वो आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन. भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताओ. लेंथ इनटू बोलो लेंथ इनटू ब्रेथ. तो आपको दिया गया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल डेसिमल फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करना है. तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू इक्वेशन में बना सॉरी स्टेटमेंट बना लेते हैं ना. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 5.7 सेंटीमीटर 5.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ लिख लो या ब्रेथ लिख लो, बात एक ही है. ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर. सो ये वास्ट हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय, जल्दी बोलो भाई, ब्रेथ. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मतलब 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर. तो 5.7 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. 3 7 जार 3 5 जार. सही बात है. 3 7 जार 21 कैरी गोज टू 3 5 जार 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17. सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. खाली सेंटीमीटर मत लिखना, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान देना. ठीक. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू. आपको 10 100 ऐसे मल्टीप्लाई करना है. इस बात को थोड़ा समझा देता हूं आपको. इसको इरेज कर रहा हूं मैं.
जब आप किसी नंबर को 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल के, तो डेसिमल राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है, और जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है। व्हाट आई वांट टू से, सपोज यू आर गिवन 2.32 into 10, भाई कितना है, 0 1 है, तो डेसिमल आपका मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है, तो 1 0 है तो आपका डेसिमल 1 डिजिट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 32.2 हो जाएगा। बात सही रही। अगर यही 32.32 into 100 होता तो 2 0 है तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता, क्या बन जाता, 232। भाई यहां शिफ्ट होकर यहां जाता, यहां शिफ्ट होकर यहां जाता, लास्ट में जाता, खत्म हो गया। अगर यही इंटू 1000 होता तो इंटू 1000 होता, 3 0 शिफ्ट होना चाहिए था, 2 तो शिफ्ट हो गया, 1 कम पड़ रहा है तो 0 लगा लेंगे। ठीक, तो डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं और इसमें 0, 10, 100 ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है तो डेसिमल कहां जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। आप लोग खुद से करेंगे अब इस चीज को। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 1.3 into 10, 1.3 into 10 सॉल्व करते हैं। जल्दी बताओ भाई, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कितना जीरो है, 1 0, तो डेसिमल कितना शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट, कितना बन जाएगा, 13, पूरा पूरा शिफ्ट हो गया ना। सेकेंड है 36.8 into 10, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 36.8 into 10, कितना जीरो है, 1 0 है, तो कितना डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, कंप्लीट 368 बन जाएगा। बोलो हाँ। थर्ड पार्ट आप कर लेंगे, फोर्थ पार्ट में कर रहा हूं। फोर्थ पार्ट 168.07 into 10, बोलिए कैसे होगा, 168.07 into 10, कितना डिजिट है, कितना जीरो है, 1 0 है, तो कितना शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 168, उसके बाद 1 0 शिफ्ट हो गया तो पॉइंट आएगा इसके बाद, जीरो के बाद। करना ही नहीं है, समझ में आ रहा है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, ध्यान देना। ऐसे आप 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी। एक पार्ट में और कर दे रहा हूं, बोलो कौन सा करूं, लास्ट वाला कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, इसी का पार्ट नंबर 12, 0.03 into 1000 है, क्या है, 0.03 into 1000। सॉल्व करें, 1000 मतलब कितने जीरो हो गए भाई, 3 जीरो हो गए, कितना डिजिट शिफ्ट करना है, 3 डिजिट शिफ्ट करना है, कितना हो जाएगा बोलो, 0 पॉइंट, अब पॉइंट तो यहां शिफ्ट हो गया तो 03, तो देखो डेसिमल के बाद डेसिमल शिफ्ट हुआ, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट कम पड़ रही है, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट कम पड़ रही थी, हमने और 0 लगा दिया। ये आपका हो जाएगा, देखो ये हो गया, यहाँ पे डेसिमल था ऑलरेडी पहले, यहां शिफ्ट हुआ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, डेसिमल कहां पहुंच गया, लास्ट में, तो आपका आंसर जाएगा 0, ये तो 0 ये वाला 0 रहा जो फर्स्ट में था, डेसिमल शिफ्ट हुआ तो ये हो जाएगा 0030, इसको हम पढ़ लेते हैं 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू बाय योर ओन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a two-wheeler covers a distance of 55.5 km in 1 liter of petrol, how much distance will it cover in the 10 liter of petrol? मैं वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, बाकी कॉन्सेप्ट तो पूरा वही रहा, कर दे रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम पे स्टेटमेंट बनाए बिना कोई बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोलो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर कितना दिया हुआ है, 55.3 किलोमीटर। ठीक हो गया, हेंस डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 55.3 इंटू 10 कर देंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से ज्यादा निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मैं मल्टीप्लाई मैंने बता दिया, 1 0 आपके है तो आपका डेसिमल 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, इतना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 के अगर आपसे देखिए, 5 कह रहा है मल्टीप्लिकेशन है, द सेम थिंग, 0.25
बार बार वही चीजें है, क्वेश्चन इजी है। 0.25 इंटू 0.3, आप चाहो तो लॉन्ग प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर लो और आपको 25 की टेबल आती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 25 3 × 75 होता है। अब भाई कितने के बाद डेसिमल लगना चाहिए? 1 डिजिट इसका 1 डिजिट इसका, 2 के बाद लगना चाहिए, तो 2 के बाद डेसिमल लगा के 0.75 आपका आंसर हो गया। जिस बच्चे को टेबल याद है वो आराम से कर लेगा, नहीं याद है तो याद कर देना टेबल। अगला है 0.1 इंटू 51.7। भाई 1 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज से होती है तो वही आंसर आता है, बोलो हाँ कि ना। 0.1 इंटू 51.7 है, तो मल्टीप्लाई 1 से होती है तो 50, ये तो यही बनेगा 517 है, इसको मानता हूँ 517 बन गया। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट यहाँ 1 डिजिट, तो डेसिमल का कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो आंसर में भी आपका 2 डिजिट होना चाहिए। 5.17 आंसर हो गया, बोलो सही रही बात। चलिए कुछ पार्ट, 2 पार्ट और मैं इसको कर दे रहा हूँ, रिमेनिंग पार्ट यू विल डू बाय योर ओन। कौन सा कर दूं? 5th पार्ट में कर दे रहा हूं। 0.5 इंटू 0.005 है, ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। 0.5 इंटू 0.005, तो 5 5 का 25, बोलो बात सही रही। अब देखो डेसिमल का कितने पॉइंट है? 2 यहाँ है 1 यहाँ है, कितने होने चाहिए टोटल? 3 होने चाहिए, है कितने? 2 है, एक हमारे पास कम है तो एक हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं अपनी तरफ से, और ये हमारा आंसर हो गया। डेसिमल के पहले 0 लगाने का फैशन है, ट्रेंड है, इसको आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक पार्ट और मैं किए देता हूं, मैं कर दे रहा हूं 6th पार्ट से। ये है 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो 15 की टेबल आती होगी तो बच्चे एक बार में कर पाएंगे। कैसे? देखो 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15 है, 15 की टेबल आती है आपको। 15 2 30 कैरी गोज 3, 15 बन जा 15 प्लस 3 18 कैरी गोज 1, 15 बन जा 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16 हो गया। ये तो हो गया टोटल सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात। तो डेसिमल का 2 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, डेसिमल का कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट्स शुड बी इन द आंसर आल्सो 1 2 एंड 3। डेसिमल यहाँ पे लग गया, आंसर क्या बन गया? 1.680। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1.68। गॉट इट? दिस इज योर एक्सरसाइज 2.6। द रिमेनिंग पार्ट्स, व्हाटएवर द पार्ट्स आई हैव लेफ्ट, I leave here. These parts you can do by your own. Do the work in your classwork notebook, in your notebook. Okay? And keep updated with the channel. Do your studies at home. Keep updated with the channel. Subscribe it, share it. Thank you.